एक मायके का सरनेम, दूसरा ससुराल का सरनेम। पुष्पा, एक सजेशन दूं, आपके पिताश्री ने आपका कन्यादान किया था और आप एक जगह से जब दूसरी जगह दान हो जाते हैं तो फिर पीछे की कोई निशानी आपके साथ नहीं रह जाती। और अगर हम पीछे की निशानी को लेके चल रहे हैं तो ना वो दान हुआ, ना प्रॉपर हुआ, और ना लाइफ में कोई सेटलमेंट हो सकता है। आज के दर्शन में ये फैशन चल गया है कि लड़कियां अपने सरनेम और अपने ससुराल के सरनेम दोनों को ले रही हैं। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करूं कि आपके सरनेम से ये पता पड़ता है कि दोनों और आपकी स्थिति बराबर बनी हुई है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि क्या आप किसी एक तरफ होता है? ये मेंटल लेवल की बात कर रहा हूं मैं। आपको लड़की का गोत्र तक बदल जाता है। आपको मालूम है, असल में गोत्र का दान होता है, जब कन्यादान होता है उसे गोत्र दान कहा गया है। तो जब गोत्र दान हो गया तो पहले तो गोत्र लगाया जाता, बाद में सरनेम लगाने लगे। कुछ लोग सरनेम और गोत्र एक ही होता है उनका। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब गोत्र दान हो गया तो फिर उस जो दान हो गया उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं मनुष्य? और फैक्ट की बात कहूं, ये जो फैशन चला है ये ठीक नहीं है। आपका परिचय ही संदिग्ध हो गया। तुम न पूरी मिश्रा हो पाई, न तुम दुबे हो पाई, तो तुम क्या हो पाई? न इस तरफ हो पाई, न उस तरफ हो पाई। जब जिस परिवार में हम आ रहे हैं वो परिवार अब तुम्हारा पहला परिवार है। वो जो परिवार है वही तुम्हारे लिए सब कुछ है। तो जब तुम्हारा जो परिवार है वो तुम्हारा सब कुछ है और उसी के साथ तुम्हारा जीवन आगे बढ़ना, तुम्हारी पहचान वही परिवार है। तुम्हारी पहचान तुम्हारा मायका नहीं है। और अगर तुम अपने मायके की पहचान लेकर चल रही हो तो तुम अधर में हो। मेरा सजेशन की बात कर रहा हूँ, इट्स अ सजेशन भाई। बाकी तो मनुष्य को देखिए, आज की तारीख में सबको सब करने का अधिकार है। किसी के ऊपर मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन वास्तविक दर्शन की बात करूं कि आजकल ये जो डबल सरनेम जो चला रही हैं बहनें, ये नीतिगत नहीं है, कहीं भी नहीं है। हम पश्चिम में नहीं रहते जो हमें ये इस डाउट में हम जिए कि मेरे सरनेम का फिर से मुझे यूज करना है। सनातन का दर्शन बहुत अलग है। तो मेरे ख्याल से एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते, पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमारे साथ जो संस्कार हुआ, विवाह संस्कार, जिसको पाणिक ग्रहण संस्कार बोलते हैं, तो जब एक पुरुष ने आपका पाणिक ग्रहण किया तो जिसने आपको ग्रहण कर लिया, तो आप ग्रहण क्यों नहीं होने दे रही? वो तो कह रहा है मैंने ग्रहण कर लिया, आप ग्रहण नहीं हो रही हैं। आप अपने आप को ग्रहण ही नहीं होने दे रही सामने वाले को, बिकॉज यू हैव टेकन योर सरनेम फर्स्ट, यू मस्ट फॉरगेट इट। जब तक आप पीछे को नहीं छोड़ोगे आगे जीवन में बढ़ ही नहीं सकते। ये मेरा अपना दर्शन है। तो मेरा जो दर्शन है उसे आप अगर समझे तो बहुत अच्छी बात है। मेरे लिहाज से, मेरे हिसाब से ध्यान रखिएगा, दो नावों में पैर रखकर कभी सवारी नहीं की जाती। एक साध है सब सदे, सब साध है सब जाए। बाकी आपकी चॉइस है, चॉइस इज योर। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको सब करने का अधिकार है। लेकिन मेरे साथ थोड़ी सा चैलेंज ये है कि मेरे सामने अगर कोई बात आती है तो फिर मैं उस पर बात जरूर करता हूँ।